वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। चौबीसों के चरण कमल में, चौबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बारे बारे अंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष मादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रयोपदेश दिया, निष्प्रयोपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या जिनेन्द्रिया हो अवतार। सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बारी बारी। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। पंचपरमेष्टि मंत्र का संग्रह। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहुणं। एसो पंचण मुखारो सब कामपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमंगवाय मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहुणं। एसो पंचण मुखारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमंगवाय मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहुणं। एसो पंचण मुखारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमंगवाय मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहुणं। एसो पंचण मुखारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमंगवाय मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
नमो अजायाणं नमो लोहे संवसाहुणं एसो पंचणमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं प्रणेमं हवै मङ्गलम्। सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं परम परगयाणं लोकमोहगयाणं नमो सया सब सिद्धाणं इक्कोवी नमुक्कारो जिनवर वत्स हस्त बद्ध मानस संसार सागराव तारे नरंब नारिंब अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दादावाड़ी दानबाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित होते हैं और सम्मिलित होने के पीछे हमारे विचारों में भावों में एक ही विशेष रुचि है या होनी चाहिए कि इस जीवन में सद्गुणों का विकास कैसे हो, दुर्गुण का क्षय कैसे हो और सद्गुणों का विकास कैसे हो। विकास के लिए हमको प्रेरणा मिलती है जिनका जीवन बहुत ज्यादा विकसित है, जिनके जीवन में अच्छाई और ऊंचाई बहुत ज्यादा है, ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा का विचार करें, जैसे कल एक शब्द एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा व्यक्ति था जो है नहीं, चला गया, उसके आंख में टपाटप पानी आ रहा है और क्या बोल रहा है कि 33 वर्ष से लगातार हर एक तारीख को 3000 रुपये मेरी जेब में डालते थे। कब से? 33 वर्ष से। पर उसकी चर्चा कभी किसी के सामने नहीं। अच्छाई को जीना, अच्छे कार्य करके अच्छे विचारों में अपने मन को आगे बढ़ाना और अच्छे विचारों की सुरक्षा करना, अच्छे विचारों का विस्तार करना। कई व्यक्ति आज भी, एक बहन मुझे बता रही थी कि व्याख्यान जब से मैंने सुना है तब से एक विचार बना है कि मुझे जैसे सामान की लिस्ट है, साड़ियों की लिस्ट है, कपड़ों की लिस्ट है, जेवर की है, वैसे ही मैंने अपने जीवन में विचार किया है कि मेरे जीवन में सद्गुण और दुर्गुण दोनों की लिस्ट बनानी है और दोनों की लिस्ट बना के दिन में 10 बार मुझे गलती करते हुए, कार्य करते हुए, कंजूसी का व्यवहार करते हुए, उदारता का व्यवहार करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए या व्यर्थ में इधर उधर की बातें करते हुए मुझे अपने दिनचर्या में बार बार इस बात का विचार करना है कि हे जी, तुझे मनुष्य भाव मिला है, सद्गुण बढ़ाना और दुर्गुण घटाना तेरे जीवन का मुख्य में मुख्य ये उद्देश्य होना चाहिए। और जब उद्देश्य बनता है, संकल्प बनता है, तो संकल्प के आधार पे व्यक्ति जीवन को बहुत ऊंचा उठा लेता है। संकल्प से सिद्धि मिलती है, संकल्प व्यक्ति को जागृत करता है, संकल्प से सद्गुणों की अभिवृद्धि होती है। जैसे मैंने एक बहन को पूछा कि आपने कभी पोषण किया, और पोषण भी पर्यूषण में 8 दिन 28 के साथ
और मौन के साथ महाराज की वो महिला 95 वर्ष की आयु में बालाघाट में 95 वर्ष की महिला ने मुझे कहा कि 70 वर्ष की उम्र से मैं अखंड हर पर्युषण में 8 दिन उपवास के साथ मौन के साथ 64 पैरी पोषण करती हूँ। 70 वर्ष की उम्र से प्रारंभ किया और 95 वर्ष की आयु आ गई। बताओ उसके पास तब की मौन साधना की और पोषण की कमाई कितनी हो गई? 70 वर्ष से 95 वर्ष कितने हो गए? 70, 80, 90, 25 वर्ष। तो 25 वर्ष की जिंदगी में व्यक्ति अपने भाव जगत का विकास करता है। एक व्यक्ति कहता है मैं 15 वर्ष की उम्र से नियमित नवकार मंत्र का जाप करता हूँ। कोई अपनी परंपरा के अनुसार राम का स्मरण करता है, कोई श्री कृष्ण का स्मरण करता है और अखंड करता है, नियमित करता है। 15 वर्ष की उम्र से करता है और 60 वर्ष की आयु हो गई। उसके जीवन में परमात्मा के स्मरण का जाप और जाप की संख्या कितनी होगी? एक व्यक्ति से मैंने पूछा आप नवकार मंत्र का जाप करते हैं? करता हूँ महाराज, चलते फिरते कभी, उठते बैठते, जब समय मिले, जब समय मिले। इसका मतलब क्या हुआ? समय मिले तो कर लेता हूँ, यानी बेकार में बेकार काम भगवान का नाम, बेकार में बेकार भगवान का नाम जब समय मिले कर लेता हूँ, यानी बेकार समय में कर लेता हूँ। समय की मुख्यता नहीं, प्रातः काल का समय नहीं, भोजन से पहले नहीं, मुंह में पानी लेने से पहले नहीं, जब कभी समय मिलता है यानी मन कहता है तो कर लेता हूं। जैसे कई व्यक्ति गर्मी के दिनों में, अभी तो वातावरण बदल रहा है, महिलाएं ऐसा काम रखती थी गर्मी के दिनों में, बड़े दिन होते हैं, फालतू काम करने के लिए सामान इकट्ठा करके काम करते हैं। क्यों? कि अभी हमारे पास समय फालतू है। परमात्मा के स्मरण में जिसकी निष्ठा है, परमात्मा के स्मरण में जिसकी रुचि है, जिसका अहोभाव है, वो 7 काम छोड़ के भी पहले परमात्मा के स्मरण को मुख्यता देता है। क्योंकि परमात्मा के स्मरण का मौका इस जीव को 1,84,000 योनि में समय सब जगह बिताया, संतान का योग सब जगह मिला, भूख प्यास ताड़ना तर्जना मारपीट अनंत काल से जीव ने बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण में शरीर बदलता रहता है, पाप का भुगतान करता रहता है और नया पाप का बंद करता रहता है। ऐसी स्थिति में जीव ने कैसे कैसे समय गुजारा है, कैसी प्रतिकूल परिस्थिति में समय गुजारा है, पर अनंत काल की यात्रा में परमात्मा का स्मरण मनुष्य भाव के अलावा परमात्मा का स्मरण जीव को करने का मौका कब मिला? परमात्मा का स्मरण करने का जीव को मौका कब मिला? पशु पक्षी जितनी आंखों से देख रहे हैं, आंखों से नहीं दिखते हैं वो भी बहुत है, आंखों से दिखने वाले भी बहुत हैं, आकाश में उड़ने वाले भी बहुत हैं। केवल चुगे के लिए घूमते हैं, खाने के लिए घूमते हैं, रचना वासना के लिए घूमते हैं, पाप का उदय है, पाप का बंध है। पर बताओ, कोई गति में, तिर्यंच गति में हजारों लाखों प्रकार के जीव है, किसी को भगवान का जाप करते देखा? कभी कोई गाय भैंस बैल बकरी मनुष्यों की तरह सत्संग की सभा में बैठे देखा? सत्संग की सभा में, परमात्मा के भजन में, कीर्तन में, स्वाध्याय में, त्याग में, तप में, भक्ति में, ऊंचे अच्छे विचारों को जीने में मात्र मनुष्य भाव है। और मनुष्य भाव की ऊंचाई यदि व्यक्ति भाव जगत में बढ़ा लेता है
भाव जगत में ऊंचाई बढ़ा लेता है तो उसका जीवन ऊपर उठता ही जाता है। स्वांत सुखाय परहिताय, दो कार्य एक साथ होते हैं। स्वांत सुखाय परहिताय। स्वांत सुखाय, मैंने जैसे कहा कि कितना पक्का संकल्प कि 5 सामायिक एक साथ करना, उससे पहले मुंह में पानी नहीं लेना। करोड़पति व्यक्ति था, राजनीति में भी था, सब में, पर उसके बाद भी नियम में पक्के कितने कि इंदिरा जी का संपर्क बहुत ज्यादा, राजनेता थे वो, पर बोले इंदिरा जी भी मेरा समय देख के बात करती हैं। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने समय का सदुपयोग आराधना में करना ही है, आइबिल करना ही है, उपवास करना ही है, एकासन करना ही है, सामायिक करनी है, स्वाध्याय करना ही है, जाप करना ही है, 10, 20, 25 रुपए रोज परोपकार में निकालना ही है। नियमित मनुष्य भाव के अलावा दान रुचि कहाँ है? दान रुचि मनुष्य भाव के अलावा कहीं नहीं है। जिसकी जैसी ताकत हो, एक मुट्ठी अनाज भी पशुओं के लिए यदि डालता है, पक्षियों के लिए डालता है, तो वो भी उसका सत्कर्म है। अब कौन कितना करता है ये बात अलग है, पर कोई पशु एक दूसरे पशु के लिए वो खाने की व्यवस्था जमाता है क्या? अरे संतान के लिए नहीं जमा सकता। मोह वहां भी है, संतान की जरूरत महसूस पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, उनको भी मालूम होता है। मैंने कई बार देखा है बंदरों को, जो नवजात बच्चे होते हैं, थोड़े से आगे पीछे रह जाते हैं तो उसकी मां रुक जाती है और देखती है कि बच्चा और किसी के साथ तो नहीं हो गया। जितनी उसकी ताकत है उतना ध्यान देती है, पर ध्यान कहाँ देगी? केवल बच्चे की सुरक्षा में, खिलाने में, पिलाने में, व्यवस्था में साधन है कहाँ, सुविधा है कहाँ? पाप का उदय, पाप का भुगतान जीव को करना पड़ता है। राजी होके कोई पाप का भुगतान नहीं करता, पर पाप का भुगतान किए बिना पाप का भुगतान करना पड़ता है किसको? जो पाप का बंध करता है। बंध समय चित्त चेतिए, हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हे मनुष्य, तुझे मनुष्य का भाव मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का समय मिला है। बंध समय चित्त चेतिए, क्रोध के प्रसंग में क्रोध आ रहा है, उस समय व्यक्ति को सावचेत होना चाहिए। कड़वा कठोर बोलने के समय सावचेत होना चाहिए। धन है और दान रुचि नहीं है, उस समय हाथ लंबा करने के लिए अपने मन को समझाना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए। कई व्यक्ति संसार में जन्म लेके मनुष्य जीवन में आके व्याख्यान भी सुन ले, परमात्मा का नाम भी सुन ले, अच्छे कार्य करने वालों को भी देख ले, पर किसी किसी की लगन केवल धन में इतनी ज्यादा होती है, जबकि प्राप्ति का योग भी नहीं होता है। पर परिश्रम खूब करता है जीव, पर परमात्मा के स्मरण में परिश्रम करने में भी मन आलस करता है, मन समय लंबा करता है। फिर करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, अभी करेंगे, बाद में करेंगे। महाराष्ट्र के एक गांव में ऐसा व्यक्ति, समझदार, बुद्धिमान, आयु कल 70 वर्ष आगे निकली और 25 वर्ष से चालू था। क्या कार्य कि सरकार की तरफ से कहीं एक जमीन में उनका सहयोग होगा, हिस्सा होगा, जो भी होगा, उसे प्राप्त करने के लिए इतना प्रयत्न, कम में कम बंबई के 50 चक्कर किए होंगे। झूठ नहीं लगे, पूरा गांव बोलता है। बार बार एक अभिलाषा चाहिए, लेके रहूंगा, मुझे मिलेगा ही, देने वाला देगा ही, मेरा प्रयत्न सफल होगा ही। और भाग्य साथ देता नहीं है। मैंने कहा उनको गोत्र साथ
और अच्छे भले इंसान थे। मैंने कहा आप उड़ सवेरे एक ही धुन एक ही धुन एक ही धुन, केवल इस धुन से क्या होगा? अरे आप एक सामायिक क्या करो, मंदिर जाया करो, नवकार मंत्र का जाप किया करो, एक धुन उसी हिसाब के कागज लेके बैठ जाए, उसी में बात करें, फोन करें और आने जाने का लाखों लाखों रुपये अपने घर के खर्च कर दिए। केवल मिलेगा 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 मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, एक साथ मिलेगा, इतना मिलेगा इतना मिलेगा, कल्पना ही कल्पना, विचारों में। ये बताइए, व्यक्ति सबसे ज्यादा कर्म बंधन विचारों में करता है, सबसे ज्यादा कर्म बंधन खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा कर्म बंधन व्यक्ति विचारों में करता है। और विचार जगत संक्षिप्त भी होता है, विचार जगत जरूरत जितना भी होता है। कई व्यक्ति अपने विचारों में सजग होते हैं, जरूरत के बिना विचार ही नहीं करते, और कोई विचार करता है कहते हैं ओम शांति, हमको इन विचारों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे ये विचार कोई काम के नहीं है। ऐसे भी व्यक्ति हैं, अपने विचारों में भी संक्षिप्त करते हैं, विचारों में भी ऊंचाई अच्छाई लाते हैं। अनावश्यक विचार, निंदा के विचार, क्लेश के विचार, आलोचना के विचार, ऐसे विचारों में कई व्यक्ति 15-20 मिनट का समय लगा देते हैं, और कई व्यक्ति 2 मिनट भी ऐसे विचार सुनना भी नहीं चाहते हैं। अपने जीवन को ऊपर उठाना केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, दिनचर्या में अपनी लिस्ट बनाना होगा, और लिस्ट में आज कौन सा दुर्गुण मुझे कम करना है और कौन सा सद्गुण बढ़ाना है, और कौन सी गलती मेरे जीवन में आए दिन हो रही है जो गलती रुकती नहीं है, और उस गलती को मुझे रोकना है। क्या करेगा व्यक्ति? पहले संकल्प करेगा, संकल्प से पहले विचार करेगा, मुझे जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है, किसी के बीच में नहीं बोलना है, किसी की लड़ाई मोल नहीं लेना है, किसी की निंदा के विचारों को फैलाना नहीं है, किसी बुराई को बढ़ाना नहीं है। पहले अपने विचारों में व्यक्ति को अच्छे विचारों का संग्रह करना होगा, हल्के विचारों को लिस्ट बना के छोड़ने का भाव करना होगा। आप कहोगे महाराज ऐसी कसरत, अरे रोटी बनाने में भी कसरत होती है, खाने में भी कसरत होती है, मुंह की धन कमाने में भी समय लगाता है, परिवार को संभालने में भी समय लगाता है, परिवार परिचितों को संभालने में भी समय देता है, निद्रा को भी समय देता है, स्नान को भी समय देता है। किसको समय नहीं देता है? व्यक्ति अपने जीवन में सबको समय देता है। समय केवल अपने व्यक्तित्व का विकास करने में, विचारों की ऊंचाई बढ़ाने में, ऊंचाई अच्छाई बढ़ाने में रुचि के बिना व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं होता है। पहले रुचि बनती है, फिर पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ में भी आत्मविश्लेषण में ईमानदारी होनी चाहिए, गप नहीं होनी चाहिए, बोलना कुछ, चलना कुछ, बताना कुछ, करना कुछ। कई व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति के भी होते हैं कि बताते हैं कुछ, करते हैं कुछ, समझते हैं कुछ, समझाते हैं कुछ। ये मायाचारी का व्यवहार जीव को सबसे ज्यादा धक्का कहाँ देता है? क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ। माया किसको कहते हैं? हकीकत को छिपाना, सच्चाई को छिपाना, सच्चाई को इधर उधर शब्द बदल के बढ़ाना, उसको कहते हैं माया। व्यक्ति एक दिन के लिए भी माया का त्याग, मैं आज जीवन में माया नहीं करूंगा, ऐसा विचार कर सकता है? कोई करता है? माया नहीं करूंगा, आज मैं भोजन की क्रिया को लेके खाने में लोभ नहीं करूंगा, दूसरों को खिलाने में कंजूसी नहीं करूंगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में हमारा भीतर का जगत
का हल्कापन, उस हल्केपन के दर्शन हो जाते हैं। छोटी छोटी प्रवृत्तियों में हल्कापन, वो हल्कापन हमको हल्की गति देता है। और जिन निमित्तों में हम हल्के बनते हैं वो निमित्त सारे यहीं छूटते हैं, निमित्त सारे यहीं छूटते हैं। और निमित्त का लाभ किसको मिलता है? भाव का लाभ किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है। और आत्मा को कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। आपकी मेरी आंखों के सामने आज भी हजारों व्यक्ति बिस्तर पे पड़े हैं। परिवार के सदस्य आंसू निकालते हैं, परिवार के सदस्य इलाज कराते हैं, पर उनकी बीमारी में कोई इलाज लगता ही नहीं है। निकाचित कर्म, निकाचित कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। भगवान महावीर स्वामी जैसे परमात्मा ने निकाचित कर्म जो बंधन किए, मोक्ष जाते जाते सबको विदा किया, और विदा करते समय परम समता में विदा किया, और परम समता में विदा किया, पर परम अहंकार में, अति अहंकार में क्रोध का परिचय दिया। व्यक्ति को बाह्य जगत में जितनी संपत्ति मिलती है, जितना नाम मिलता है, जितना रंग रूप मिलता है, जितना वैभव मिलता है, और जितनी सुविधा साधन मिलते हैं, उसका आत्मज्ञान के बिना, सत्संग के बिना उस ऊंचाई का, अच्छाई का व्यक्ति को अभिमान आता है, अभिमान होता है। और वो अभिमान व्यक्ति से कई गलतियां कराता है। अभिमान व्यक्ति से कई गलतियां कराता है। अभिमान में व्यक्ति सहन करने की शक्ति नहीं होती। दूसरों को सहन कराने में, 10 शब्द बोलने में, कठोरता में, अधिक बोलने में, लूखा तीखा बोलने में जबान को संभाल के चलता नहीं। भगवान महावीर के जीव ने कितनी बार कितनी गलतियां करी, और गलतियों का भुगतान करते समय भगवान जैसे भगवान ने स्वयं ने कहा कि मुझे भी कर्मों का भुगतान करना पड़ा है, और मैंने भी 27 भव में कब कहाँ क्या गलती करी, उस गलती का परिचय स्वयं भगवान ने दिया है। अपनी गलती का परिचय भगवान ने दिया है, और जगत को समझाने के लिए दिया है। और इसलिए दिया कि देखो कर्मों का भुगतान मुझे भी करना पड़ा। भले इंद्र मेरी सेवा में थे, भले मैं राजपुत्र था, भले वैभव था, पर गलती का भुगतान मुझे भी करना पड़ा। इसलिए जगत के जीवों को परमात्मा, परमात्मा, विशिष्ट आत्मा दूसरों को अपने जीवन से, सबसे ज्यादा तो अपने जीवन से प्रेरणा देते हैं, अपने जीवन से प्रेरणा देते हैं, क्षमा भाव से प्रेरणा देते हैं, सहनशीलता से प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा देने में उदारता का उपयोग करते हैं। प्रेरणा देने में, दूसरों की जरूरत में हाथ लंबा करने में, आपको, हमको, सबको जो चांस मिला, जो अवसर मिला, इस अवसर का दिन में 10 बार भी अपन विचार करते हैं क्या? चिंतन करते हैं क्या? विचार आता है मेरे को किस समय, क्या विचार आ रहे हैं, इस विचार का बंधन क्या होगा, इस विचार का कर्म बंधन क्या होगा, और कर्म का भुगतान किसे करना पड़ेगा? आत्म जागृति के बिना, आत्म जागृति के बिना व्यक्ति को अपने भावों को संभालना आता ही नहीं है। आत्म जागृति के बिना, सत्संग के लाभ के बिना, सत्संग का असर हुए बिना, परमात्मा की भक्ति की अभिव्यक्ति के बिना व्यक्ति को अपने भाव जगत को संभालना आता ही नहीं है। अपने भाव जगत को नहीं संभालता है, दूसरों के भाव जगत की आलोचना भी करता है, निंदा भी करता है, गला भी करता है। किसने क्या गलती करी, कैसी करी? दूसरों की गलती का लेखा जोखा करने में हमारी बुद्धि खूब काम करती है, और हमारा भाव जगत कैसा है और कैसा होना चाहिए।
कभी कभी कहीं कहीं कोई व्यक्ति सामान्य जीवन में भी बहुत ऊंचा जीवन बनाने की बात करते हैं, और ऊंचा जीवन बनाने के लिए सबसे ज्यादा अपने आचरण का परिचय देते हैं, और अपने आचरण का परिचय देते हैं तो परिचय लेने वालों को भी सोचने और समझने का मौका मिलता है। हम लोग पद यात्रा करते करते 11 बजे का समय एक जगह उतरने के लिए गए, और गए तो घर में बड़े व्यक्ति कोई नहीं, माता पिता भी नहीं, दादा दादी भी नहीं, केवल 2 बच्चे, और 2 बच्चे भी 11 वर्ष और 9 वर्ष के। हमने कहा हम थके हुए हैं, पदयात्री हैं, लगभग तुम्हारे यहाँ कभी कभी कोई साधु संत उतरते हैं, हमको भी आज उतरने की जगह चाहिए, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बोले मेरे माता पिता तो आज बाहर गए हुए हैं, पर महाराज आप आओ हमारे यहाँ उतरो, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। मैंने कहा तुम बच्चे हो, बच्चों की बात माने कि नहीं माने, बड़ों की इजाजत के बिना हमको उतरना नहीं चाहिए। तब बच्चे कहते हैं महाराज उतरना नहीं चाहिए, पर हमारे यहाँ एक बार नहीं 2, 4, 10, 5 बार आप जैसे साधु संत उतरे हैं, हमने देखा है, और हमारे माता पिता बहुत प्रेम से उतारते हैं, इसलिए आप उतरो, हमारे माता पिता नाराज नहीं होंगे और हमको कहेंगे तुमने अच्छा किया उतारा। तो हम लोग उतर गए। उतरने के बाद बात ही बात में मैंने पूछा तुम 2 भाई बहन हो, कभी कभी लड़ाई झगड़ा करते हो क्या? कभी हाथ उठाते हो क्या? कभी एक दूसरे को पीटते हो क्या? तो हंसने लग गए। मैंने कहा हंसी किस बात की आ रही है? वो बच्चे कहते हैं कि हम लड़ झगड़ सकते ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा कैसे? तो बोले एक रोज हम बहुत ज्यादा भाई बहन लड़े और एक दूसरे पे हाथ भी उठा लिया। मम्मी ने बहुत समझाया, हमने माना नहीं। पापा जब शाम को घर आए तो मम्मी ने कहा आज आपके दोनों बच्चे बचपन में ही इतने लड़ाकू है, आगे जाके इनका भविष्य क्या होगा? इनके स्वभाव में क्रोध ज्यादा है। आप हम ये बात सुनते हैं कितनी बार कि आयु शरीर की होती है, संस्कार आत्मा के होते हैं, संस्कार पूर्व भाव के भी होते हैं, संस्कार इस भाव के भी होते हैं, संस्कार संपर्क के भी होते हैं, संस्कार संबंध के भी होते हैं, और संस्कार एक दूसरे के साथ रहने में भी एक दूसरे के संस्कार एक दूसरे में आते हैं। मैंने पूछा हंसने की बात क्या है? तो बोले मम्मी ने जब पापा को बताया कि आज ये बच्चे बहुत लड़ाई करे हैं, बहुत क्लेश किया है, अभी से इनमें क्रोध है तो भविष्य लंबा है, जीवन जीना और इस तरह का इनका स्वभाव होगा तो कैसे क्या होगा। तो दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही पापा ने कहा आज मेरे उपवास है। किस बात का? कि तुमने बताया ना कल बच्चों ने बहुत झगड़ा किया, तो बच्चों ने झगड़ा किया उसका प्रायश्चित मुझे करना है, मेरा दायित्व है, माता पिता की भूमिका मेरी है, इसलिए मुझे उपवास करना है। पति ने बहुत कहा उपवास मत करो, ऐसे ही समझा दो, बच्चे समझ जाएंगे। बोले अधिक शिक्षा देने की जरूरत नहीं, शिक्षा देने के लिए शिक्षा लेनी पड़ती है, मैं उपवास करूंगा। पत्नी कहती है जब आप उपवास करेंगे तो मुझे भी उपवास करना पड़ेगा। बोले कर लो, क्या फर्क पड़ता है? एक दिन भोजन नहीं करने में क्या फर्क पड़ता है? कर लो तुम भी उपवास। बच्चे रोने लगे, बच्चे माँ बाप को समझाने लगे अब आगे ऐसा नहीं करेंगे। माँ बाप कहते हैं नहीं करेंगे तो कभी हमको उपवास भी नहीं करना पड़ेगा। आज तो मुझे प्रायश्चित करना ही है, और प्रायश्चित इसलिए करना है कि इस उम्र में तुम इतना क्लेश करते हो तो आगे जाके तुम्हारी जिंदगी में कभी किसके साथ क्या लड़ाई करोगे, क्या करोगे।
उस समय बच्चे कहते हैं फिर मम्मी हमारे लिए खाना मत बनो, तो तुम क्या करोगे जब हम भी उपवास कर लेंगे? माँ के आंखों में पानी आ जाता है, छोटे बच्चे उपवास करेंगे। उस समय पिता कहते हैं कि आंसू निकालने की जरूरत नहीं, बच्चे को शिक्षा देनी है और शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा लेने दो, एक रोज उपवास में कुछ नहीं होगा। तो बच्चे बोलते हैं कि महाराज जी हम लड़ नहीं सकते, इसलिए नहीं लड़ सकते कि हमारे माता पिता ने हमको ऐसी शिक्षा दी और शिक्षा देने में स्वयं ने दंड लिया, और दंड ऐसा लिया कि हमारे घर में एक दिन किसी के लिए भोजन ही नहीं बना। वो ऐसी शिक्षा दी माँ बाप ने कि अभी हमारे जीवन में लड़ाई शब्द सुनना भी हमको बर्दाश्त नहीं है। बहुत सी जगह बड़ी उम्र वाले छोटी उम्र को जबान से शिक्षा कम देते हैं, आचरण से शिक्षा ज्यादा देते हैं, और जिनका आचरण ऊंचा होता है उनकी संतान ज्यादा ही, पूर्व संस्कार हल्के हो तो अलग बात है, नहीं संस्कारों का असर जीवन में आता है। संस्कार व्यक्ति को बनाते हैं, संस्कारों से जीवन सुधरता है। संस्कारों में ऊंचा व्यक्ति जीवन में मिले, ये भी अपने आप में एक अद्भुत पुण्य का उदय होता है। मैंने अपना ही जीवन आपको सुनाया किसी समय कि मुझे 15 वर्ष की उम्र में विचक्षण सिंह जी महाराज के दर्शन हुए, अजमेर में दर्शन हुए। और दर्शन कहाँ हुए? दर्शन हुए एक धर्मशाला में, लाखन कोटड़ी में और लोडों की धर्मशाला में। उससे पहले मेरे को नौकार मंत्र भी नहीं आता था, मेरा ध्यान ही नहीं था, साधु साध्वी का नाम भी लेने में रुचि नहीं थी, पड़ोस में उपासरा था। पर उसके बाद भी कभी कभी किसी का संपर्क, किसी की आकृति और किसी की प्रकृति और किसी की आवाज किसी को कितना ऊपर उठाने में निमित्त बन जाता है। दूर से देखा जो भजन परसों अपन ने सुना था, विचक्षण सिंह जी महाराज के द्वारा एक भजन बना, और उस भजन में उन्होंने एक शब्द दिया आगे, जगत जेल दारुण दुख समझो याते हूँ दिलगीर। मेरा मन, क्या शब्द है, किसी ने याद किया क्या वो भजन? मेरो मन बस नहीं है महावीर, मेरो मन बस नहीं है महावीर, कैसे करूं तदबीर, कैसे करूं तदबीर, मेरो मन वश नहीं है महावीर, मेरो मन वश नहीं है महावीर। इसकी तेजी चाल के आगे पानी भरत समीर, पानी भरत समीर, मेरो मन वश नहीं है महावीर। समीर यानी हवा, पानी की तेजी चाल के आगे हवा भी पीछे रह जाती है। पल भर तुम समरन में बैठो तो मारे यह तीर, तो मारे यह तीर, मेरो मन वश नहीं है महावीर, मेरो मन वश नहीं है महावीर। कई व्यक्ति कहते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं तब हमको महाराज इधर उधर के सारे विचार माथे में आने लगते हैं। वो विचार माथे में क्यों आने लगते हैं? भगवान के नाम में हमारी आस्था नहीं है, भगवान के नाम का महत्व हमें समझ में नहीं आता है। भगवान का नाम मेरे लिए सर्वोपरि है, ऐसी मानसिकता नहीं होने की वजह से प्रेरणा से, किसी के कहने से नाम स्मरण करने बैठ जाते हैं, पर नाम में हमारा मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है तो मन क्या करता है? इधर उधर भटकत निशिवास, राम रटे जो की, राम रटे जो की, मेरो मन वश नहीं है
महावीर मेरो मन वश नहीं है महावीर। वीर यानी तोता। राम राम उसको भी सिखा दो तो बोलता है, पर वो जानता नहीं है राम क्या। राम के नाम में उसकी कोई आस्था नहीं है, उसका भाव जगत नहीं है। गुरु ने विचक्षण ने जगत का मूल्यांकन करते हुए इन शब्दों को व्यक्त किया है कि तोता रटन। कई व्यक्ति भगवान का नाम भी लेते हैं तो ऐसे ही लेते हैं, उन्होंने तो अपने आप को संबोधित किया है। राम रटे जो पीर, इधर उधर भटकत निशिवासर, पल नहीं धारत धीर। में क्रिया उपयोग शून्य है, राम रटे जो की मेरो मन वश नहीं है महावीर। मेरो मन वश नहीं है महावीर। नहीं खावे नहीं भोगे फिर भी जकड़े कर्म जंजीर, जकड़े कर्म जंजीर। मेरो मन वश नहीं है महावीर। मेरो मन वश नहीं है महावीर। जन्म मरण भय भव झंझट से हूँ अब खूब अधीर, हूँ अब खूब अधीर। मेरो मन वश नहीं है महावीर। अपने भाव जगत को इस गाथा में व्यक्त किया है। व्यक्त करके क्या किया है? जगत जगत जेल दारुण दुख समझो, जगत जेल दारुण दुख समझो। याते हूँ दिलगी, याते हूँ दिलगी। जगत में मेरा जीव परिभ्रमण करता है। जैसे जेल में जाने वाले का समय निश्चित होता है, अवधि निश्चित होती है कि इतने समय इतने वर्ष इस व्यक्ति को इस तरह की जेल भोगनी है। ऐसे ही मेरा जीव 4 गति 84 लाख योनि में आयुष्य कर्म के अधीन उस शरीर में उतने समय जीव को टिकना पड़ता है। जीव का समय निर्धारित कौन करता है? स्वयं जीव की व्यवस्था ऐसी होती है। कोई मनुष्य शरीर में आता है, बचपन में विदा हो जाता है। कई व्यक्ति बीच की उम्र में विदा हो जाते हैं, कई व्यक्ति बड़ी उम्र में विदा हो जाते हैं, कई व्यक्ति जीने की उम्र में विदा हो जाते हैं, कई व्यक्ति बचपन में विदा हो जाते हैं। विदा कौन किसको करता है? कोई किसको नहीं करता। स्वयं आने वाला जीव कितने समय इस शरीर में रहना है, उतने समय की अवधि उसके साथ आती है, और उसके साथ जो समय की अवधि रहती है उसके अनुसार ही उसका जीवन चलता है। उतना लंबा समय या कम समय या बीच का समय, किसी की वजह से किसी का आयुष्य न बढ़ता है न घटता है। आयुष्य जो व्यक्ति जितना लेके आता है उतने समय ही टिकता है। पर यह मन दुश्मन नहीं समझे, पर यह मन दुश्मन नहीं समझे। कैसे धरूं मैं धीर, कैसे धरूं मैं धीर। मेरो मन वश नहीं है महावीर। मेरो मन वश नहीं है महावीर। पुण्य से सुवरण दर्शन तेरा, पुण्य से सुवरण दर्शन तेरा। पाया धन तकदीर, पाया धन तकदीर। मेरो मन वश नहीं है महावीर। मेरो मन वश नहीं है महावीर। करे करुणा शुभ यत्न से स्वामी, करे करुणा शुभ यत्न से स्वामी। हरो विचक्षण पीर, हरो विचक्षण पीर। मेरो मन वश नहीं है महावीर। मेरो मन वश नहीं है महावीर। कैसे करूं तदबीर, कैसे करूं तदबीर। मेरो मन
वश नहीं है महावीर, मेरो मन वश नहीं है महावीर। आज भी कभी कभी कहीं कहीं कई व्यक्ति इस तरह के विचार बोलते हैं, महाराज हम धर्म करना चाहते हैं पर हमारा मन नहीं लगता, हम दान देना चाहते हैं पर हमारी रुचि नहीं होती, हम तप करना चाहते हैं पर मन की इजाजत नहीं मिलती, हम जीवन में भगवान का नाम का समय बढ़ाना चाहते हैं पर मन लगता ही नहीं है। मन लगता नहीं है ये भी सच है, पर मन लगाने वाले जो अभ्यास करते हैं, जो समय निश्चित करते हैं, जो अवधि निश्चित करते हैं, उनका मन लगता भी है। और कभी कभी तो मन इतना लगता है कि दूसरे कार्यों में मन लगता ही नहीं है, दूसरी प्रवृत्तियों में मन लगता ही नहीं है। विचक्षण सिंह जी महाराज ने अपने जीवन में ये वजन तो कोटा में ही बना है, इसलिए मैंने याद दिला दिया। सन 56 में विचक्षण सिंह जी महाराज ने आगे अपने भावों को व्यक्त किया कि जगत में जीना, शरीर में रहना, उस अवधि में मरना और अवधि तक जीना, ये जगत भी जेल है और जगत में जेल है और जेल में प्रतिबंध है। पशु गति में, नरक गति में, देव गति में, मनुष्य गति में प्रतिबंध के साथ जीवन जीना पड़ता है। इस तरह मेरे जीवन का लक्ष्य ये जगत की जेल से मुक्त होना है, जगत की जेल से मुक्त होना है। आप हम देखो, कभी विचार करें, विचक्षण सिंह जी महाराज तो कभी कोई नव बच्चे को लेके आते, गर्भवती स्त्री आती तो आंखों में पानी आ जाता, अरे जीवाराम कहाँ गर्भ में बैठे हो, कहाँ भगवान की शक्ति तुम्हारे में, कहाँ सिद्ध होने वाले, कहाँ अर्यंत होने वाले, तुम कहाँ भौगोलिक जगत में, क्रोध मान माया लोभ के व्यवसाय में, मैं शरीर हूँ ऐसी मान्यता में तुम कहाँ पड़े हो, कहाँ पड़े हो। आपका हमारा दुनिया में हर व्यक्ति का जीवन माता के गर्भ में ही शरीर बनता है और माता के गर्भ में शरीर बनने के बाद जीव बाहर आता है। माता के गर्भ की व्यवस्था का कभी कल्पना करो, कभी चिंतन करो कि जीव तो यही है, उसको सहन करना पड़ता है, सहन करता भी है। कैसी परिस्थिति में 9 महीने का समय निकालता है और 9 महीने के समय में ये शरीर बनता है और फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद जीव को अपने विकास के भाव जगत में यदि चांस मिलता है, अवसर मिलता है, मौका मिलता है। विचक्षण सिंह जी महाराज को 8 वर्ष की उम्र में मौका मिला, पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के साथ एक विचार आया और विचार क्या आया, मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। पापा थे और नहीं है। 8 वर्ष की उम्र में उनके जीवन में ऐसा समय आया जबकि 4 वर्ष की उम्र में उनकी सगाई संबंध हो गया था। 4 वर्ष की उम्र में वो भी जमाना था, 4 वर्ष की उम्र में सगाई संबंध हो गया और उसके बाद पिता की मृत्यु का प्रसंग आया और मृत्यु का प्रसंग आने के बाद उनको आत्मा में ऐसी जागृति आई कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, जीवन क्या है, मुझे इसे समझना है और मुझे इसे समझना है। इसके निमित्त से उनको सत्संग का मौका मिला और सत्संग का मौका क्या मिला, रूपाबाई विचक्षण सिंह जी महाराज की मातुश्री विज्ञान सिंह जी महाराज, उनकी बहन दीक्षित है और दीक्षित है तो वो सोन सिंह जी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। पहले के समय में कोई भी व्यक्ति, कोई बहन विधवा होती थी तो उसको सबसे पहले धार्मिक संस्कारों में मोड़ने का प्रयत्न करते थे, धार्मिक वातावरण में ले जाने की बात करते थे, उपाश्रय में रात्रि विश्राम की बात करते थे। विचक्षण सिंह जी महाराज अपनी माँ के साथ बचपन में सोन सिंह जी महाराज के दर्शन करने गए और दर्शन करने गए, इतनी कम उम्र में उनकी आत्मा में ऐसी जागृति आई, ऐसी जागृति आई कि 1-2 महीना रहने के बाद जब उनको वापस जाने का समय आया, दादाजी के समाचार आ गए, बहू बहुत दिन हो गए, अब आ जाओ तुम। बहू तांगे में बैठ रही है, तैयार हो गई जाने के लिए। ऐसे समय विचक्षण सिंह जी, जिनका नाम था दाकी, वो किसी
अलमारी के पीछे छिप जाते हैं और कहते हैं तुम जाओ मुझे नहीं जाना, तुम जाओ मुझे नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे होगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दादाजी कहेंगे पोती को कहाँ छोड़ के आ गए, मैं अकेली नहीं जा सकती, तुम्हें जाना पड़ेगा, फिर भले आ जाना। माँ ने कैसे भी समझा के 2 थप्पड़ देके और बच्ची को साथ लेके गए, पर उसके बाद भी उनका मन उपासना के माहौल में, साधु साधियों के संपर्क में भाव जगत इतना ऊंचा उठ गया कि फिर जाने का चांस लिया। और चांस लेने के बाद एक दिन ऐसा आ गया कि मुझे ससुराल नहीं जाना है, मुझे शादी नहीं करनी है, 8 बरस की उम्र, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ससुराल नहीं जाना है। सगाई में जेवर बहुत आया था, पहनना छोड़ दिया। सबने कहा कुछ तो पहनो। जिस घर मुझे नहीं जाना है उस घर का जेवर घिसने की क्या जरूरत है, उस घर का जेवर मुझे पहनने की जरूरत क्या है। जिसका जेवर जिसको दे दो, जिसका जेवर जिसको दे दो। वो भी समय था जिस समय विचक्षण सिंह जी महाराज का सगाई संबंध तोड़ने की बात हुई। पंच बैठे और पंचों ने ये निर्णय दिया कि यदि पन्नालाल मुनोद वहाँ हिंगन घाट निवासी, उनके साथ सगाई 4 वर्ष की उम्र में हो चुकी थी। सहरा जेवर के साथ आपका जेवर आप लो और ये बहन दीक्षा लेना चाहती है। पंच बैठे और पंचों ने निर्णय किया कि यदि दीक्षा होती है तो दीक्षा होने तक पन्नालाल 15 वर्ष का लड़का, पन्नालाल अविवाहित रहेगा। जब तक दीक्षा नहीं होगी वहां तक इनकी शादी नहीं होगी। और यदि वो लड़की दीक्षा नहीं लेती है तो पन्नालाल से ही शादी होगी। वो भी जमाना था, अपना अपना समय होता है, समय का प्रभाव होता है, समय की मर्यादा होती है, समय का समाज में अनुशासन होता है, व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्था और उस व्यवस्था में सारा जेवर संभलाया और जेवर संभलाने के बाद सगाई संबंध भाव में टूट गया। पर जब तक विचक्षण सिंह जी महाराज की दीक्षा नहीं हुई, 8 वर्ष में भाव बने, 11 वर्ष में दीक्षा हुई। दीक्षा तक पन्नालाल नाम के व्यक्ति को दूसरे सगाई संबंध की बात नहीं हुई। और जब दीक्षा हो गई उसके बाद उनका सगाई संबंध जो भी होना था हुआ। उनकी बेटे की बहू अभी भी महाराज साहब को परम गुरु मानती है। हिंगन घाट में कौशल्याबाई मुनोद नाम है। बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत अनुनय विनय से, भले दीक्षा ली, भले हमारे परिवार में नहीं आए, पर हमारे हृदय में तो उन्हीं का आश्रय है। भाव जगत कितना ऊंचा उठता है, कैसा ऊंचा उठता है। मैंने देखा अमरावती में 65 वर्ष की आयु में विचक्षण सिंह जी महाराज 65 का चौमासा अमरावती में हुआ। उस समय पन्नालाल मुनोद नाम के व्यक्ति, जिनकी शादी भी हो गई, जिनके बच्चे भी हो गए, जिनके बच्चे बड़े भी हो गए, वो भी विचक्षण सिंह जी महाराज के दर्शन करने के लिए अमरावती में आए। विचक्षण सिंह जी महाराज की मातुश्री भी साथ थे। उस समय वो दर्शन करने आते हैं और दर्शन वंदन हुआ और विचक्षण सिंह जी महाराज, विज्ञान सिंह जी महाराज अपनी मातुश्री को कहते हैं आप बैठो, आप इनसे बात करो, और स्वयं खिसक जाते हैं। 5 मिनट का समय स्वयं ने वहां बैठ के नहीं दिया। जब हम लोगों ने पूछा, हम लोगों की दीक्षा हो गई थी, हम लोगों ने पूछा महाराज साहब आपने ऐसा क्यों किया? बड़ी सूक्ष्म बात है, इसको रखना मत, नहीं अभी नहीं, पूरा ही हटा देना।